मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे एस्ट्रो ज्योतिष हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। सभी भाई बहनों को राम राम। आज मैं चंद्रमा का सभी भावों में बैठने पर क्या फल देते हैं इसके बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। देखिए, चंद्रमा यदि प्रथम भाव यानी कि लगन भाव में यदि बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति आकर्षक होते हैं, प्रभावशील होते हैं, साहसी भी होते हैं, अलग अलग राज्यों, देशों में, विदेशों में भ्रमण करने वाले होते हैं, चंचल स्वभाव होता है। यदि इसी भाव में चर राशि का चंद्रमा बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति बहुत भावुक होते हैं, उनकी एक्स्ट्र बुद्धि होती है, वह अपने निवास स्थान से दूर जाकर बसते हैं। यदि जल तत्व राशि का हो तो ऐसे व्यक्ति समुद्रों की यात्रा बहुत करते हैं। यदि चंद्रमा मेष राशि का हो तो ऐसे व्यक्ति को बहुत संतान उत्पन्न होती है। यदि वृष अथवा कर्क राशि का हो तो ऐसे व्यक्ति धनवान, सुशील, यशस्वी, स्वच्छ हृदय वाले, उदार, रूपवान और विद्वान होते हैं। परंतु यदि चंद्रमा यहीं पर क्षीण यानी कमजोर या पापयुक्त यानी कि पाप गिरोह से दृष्ट या नीच राशि वृश्चिक का हो तो ऐसे व्यक्ति की जो है बुद्धि कमज़ोर होती है, निर्बल होते हैं, कमज़ोर होते हैं, धनहीन होते हैं, अंगहीन होते हैं, अधर्मी होते हैं। इसी प्रकार से चंद्रमा ये द्वितीय भाव में बैठ जाए जो सेकंड भाव होता है तो ऐसे व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं, बहुत धनवान होते हैं, इनका सुंदर शरीर होता है, कीर्तिमान होते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत अधिक उदार स्वभाव वाले होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को मित्रों से बहुत सुख मिलता है। ऐसे व्यक्तियों की वाणी अधिक कठोर नहीं होती, बहुत मधुरभाषी होते हैं। और ऐसे व्यक्ति स्त्रियों को बहुत जल्दी वश में कर लेते हैं। ऐसे व्यक्तियों कुटुंब बहुत बड़ा कुटुंब होता है, जो परिवार बहुत बड़ा होता है। ऐसे व्यक्ति का शांत स्वभाव होता है। ऐसे व्यक्ति माता या किसी अन्य स्त्री से अचानक धन की प्राप्ति करते हैं। परंतु यहीं पर चंद्रमा यदि नीच राशि का, अकारक, शत्रु राशि या पाप ग्रह की दृष्टि में आ जाए तो जो मैंने आपको बताए हैं इनमें थोड़ी कमी देखने को मिलेगी। इसी प्रकार से चंद्रमा यदि तृतीय भाव में बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति पराक्रमी होते हैं, कम बोलने वाले होते हैं, व्यापार से धन लाभ करते हैं, अपने भाई बहनों के प्रति निष्ठावान होते हैं। ऐसे व्यक्ति यात्राएं बहुत करते हैं। ऐसे व्यक्ति कला प्रेमी होते हैं। ऐसे व्यक्तियों का साहित्य के प्रति झुकाव होता है, कल्पनाशील होते हैं। यदि तीसरे भाव पर चंद्रमा पर यदि किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो ऐसे व्यक्ति संपादन या प्रकाशन कार्यों में भी सफलता प्राप्त करते हैं। परंतु यहीं पर चंद्रमा आपका कमजोर बैठ जाए, नीच राशि में बैठ जाए, पाप ग्रह दृष्ट हो जाए या अकारक होकर शत्रु राशि में बैठ जाए तो जो मैंने आपको बताए हैं इनमें इस भाव से ये कमी देखने को मिलेगी। इसी प्रकार से चंद्रमा चतुर्थ भाव में बैठ जाए, ऐसे व्यक्ति बहुत परोपकारी होते हैं, विद्याशील होते हैं, ऐश्वर्यशाली होते हैं। ऐसे व्यक्ति जमीन जायदाद बहुत रखते हैं, बहुत इनके पास जमीन जायदाद होती है। इनकी माता बहुत धार्मिक होती है। इनको सभी का सुख, घर का, घोड़ा, गाड़ी, इन चीज़ों का बहुत सुख मिलता है। परंतु यहीं पर यदि चंद्रमा पाप ग्रह की दृष्टि में आ जाएं, अकारक होकर शत्रु राशि में आ जाएं, नीच राशि के बैठ जाएं तो ऐसे व्यक्ति को जो मैंने बताई उनमें कमी आ जाती है और माता को भी अरिष्ट होने का डर रहता है। इसी प्रकार से चंद्रमा पंचम भाव में बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति धनी होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, प्रिय वचन बोलने वाले होते हैं, इनका भावुक हृदय होता है,
शुद्ध हृदय के होते हैं, इनके बहुत संतान होती हैं, इनको सट्टा लॉटरी से लाभ होने की संभावना बनी रहती है। ऐसे व्यक्ति संतान के द्वारा या सार्वजनिक जीवन में प्रसिद्धि प्राप्त करने वाले होते हैं। परंतु यहीं पर चंद्रमा नीच राशि, अकारकों का शत्रु राशि या पाप ग्रहों की दृष्टि में आ जाए, पाप ग्रहों के साथ बैठ जाए, तो जो मैंने आपको बताया, इन भावों जो फल बताया है, इसमें कमी देखने को आपको मिलेगी। इसी प्रकार से चंद्रमा यदि आपका षष्ठम भाव में बैठ जाए, छठे भाव में बैठ जाए, तो ऐसे व्यक्ति के शत्रु बहुत अधिक होते हैं। ऐसे व्यक्ति के फेफड़े बड़े निर्बल होते हैं, कमजोर होते हैं। ऐसे व्यक्ति कफ रोग से पीड़ित होते हैं। ऐसे व्यक्ति आलसी होते हैं, संकीर्ण मनोवृत्ति के होते हैं, आज्ञा का उल्लंघन करने वाले होते हैं, ठगी होते हैं, अस्वस्थ रहते हैं, और ऐसे व्यक्तियों को चोट से पीड़ा रहने का भी भय बना रहता है। परंतु यहाँ पर चंद्रमा आपका लग्नेश हो जाए या आपके में कारक ग्रह होकर बैठ जाए, तो आपको जो मैंने ये इसके खराब फल बताए हैं, इतने आपको खराब फल नहीं मिलेंगे, बल्कि इनमें थोड़ी कमी आ जाएगी और थोड़े अच्छे फल मिलने लग जाएंगे। इसी प्रकार से चंद्रमा यदि सप्तम भाव में बैठ जाए, तो ऐसे व्यक्ति व्यापार से लाभ कमाने वाले होते हैं, दयालु होते हैं, धनी होते हैं, भ्रमणशील होते हैं, बहुत यात्राएं करते हैं, व्यापार के कारण बहुत यात्राएं करते हैं। ऐसे व्यक्ति वकील बनकर भी बहुत धन कमाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को अपनी पत्नी द्वारा बहुत लाभ प्राप्त होता है, सुखी गृहस्थ जीवन रहता है, शीघ्र विवाह हो जाता है। परंतु इसी भाव पर अकारक और शत्रु राशि में बैठ जाएं, या फिर नीच राशि में बैठ जाएं, या पाप ग्रह से पीड़ित हो जाएं, पाप ग्रह के साथ बैठ जाएं, तो जो मैंने आपको बताए हैं, इस फलों में कमी देखने को आपको मिलेगी। चंद्रमा का भी इसी प्रकार से अष्टम भाव में क्या फल है? यदि चंद्रमा अष्टम भाव में आ जाए, तो आप अस्वस्थ रहेंगे, आपका शरीर बहुत कमजोर रहेगा, आपको जल का हमेशा भय बना रहेगा, जल से आप सदा चिंतित रहेंगे, आपकी माता को कष्ट होगा, आपको श्वास रोग से पीड़ित हो सकते हैं, आप नेत्र रोग से पीड़ित हो सकते हैं, आप परस्त्री गमन के इच्छा कारक बने रहेंगे, आप झूठ बहुत बोलेंगे। परंतु अचानक पत्नी या किसी स्त्री से अचानक मृत्यु होने के बाद आपको धन प्राप्ति की संभावना भी अचानक बन सकती है, क्यों अष्टम भाव होता है गुप्त, तो गुप्त तरीके से आपको कुछ धन भी मिलने की संभावना बन जाती है। इसी प्रकार से यदि आपका ये लग्नेश हो जाए या आपके में कारक ग्रह बन जाए और ये अष्टम भाव में बैठ जाए, तो जो मैंने फल बताए हैं बुरे, वो इतने देखने को नहीं मिलेंगे, बल्कि उसमें कुछ सुधार होगा और अच्छे फल देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार से चंद्रमा यदि नवम भाव में बैठ जाए, नवम भाव में बैठने पर चंद्रमा आपके बहुत पुत्र होंगे, आप बहुत बंधु बांधवों से युक्त होंगे, आप सुशील होंगे, भाग्यशाली होंगे, आपके पिता भी परोपकारी, दानी और लोकप्रिय होंगे, आप धार्मिक की तरफ ज़्यादा झुकाव होगा, आप पैतृक संपत्ति भी प्राप्त करेंगे, आप गहरे विचारों में डूबने वाले होंगे, आपकी धार्मिक लंबी यात्राएं भी होंगी। परंतु इसी भाव में चंद्रमा आपका क्षीण हो जाए, नीच होकर बैठ जाए, पाप ग्रह के साथ बैठ जाए, पाप ग्रह दृष्टि में आ जाए, या अकारक और शत्रु राशि में बैठ जाए, तो ऐसे जो मैंने आपको फल बताए हैं, उन फलों में आपको कुछ ना कुछ कमी देखने को मिलेगी। इसी प्रकार चंद्रमा दशम भाव में बैठ जाए, तो आप पुण्य आत्मा होंगे, आप धन लाभ करने वाले होंगे, आपकी माता धनी होंगी, आप
बहुत अच्छा व्यवसाय करेंगे, आपका शरीर सुडौल होगा, आपको बहुत दूसरों से सहायता मिलेगी, आप कर्मशील होंगे, आपके अंदर साहस भरा होगा, आप क्रिया विक्रय के काम से भी बहुत लाभ कमाएंगे, व्यवसाय और व्यापार से बहुत लाभ कमाएंगे। परंतु यहीं पर चंद्रमा एकारक होकर शत्रु राशि में बैठ जाए, नीच राशि में बैठ जाए, पाप ग्रह की दृष्टि में होकर बैठ जाए, तो यहाँ पर चंद्रमा आपको बहुत जो फल मैंने बताए हैं उनमें कुछ कमी देखने को मिलेगी। इसी प्रकार चंद्रमा यदि 11वें भाव में बैठ जाए तो आप की सारी मनोकामनाएं अपने आप ही पूर्ण हो जाएंगी। आप स्त्रियों पर शीघ्र ही प्रभाव डालेंगे, आप व्यवसाय द्वारा लाभ कमाएंगे, आपके बहुत कन्याएं होंगी, आप सज्जन मनुष्यों से प्रेम रखेंगे, आप बड़े परिवार से आएंगे, आपके मित्र बड़े विश्वासशील होंगे, आप सट्टे लाटरी से अचानक लाभ कमा सकते हैं। परंतु यहीं पर चंद्रमा आपका निर्बल होकर बैठ जाए, नीच राशि में बैठ जाए, शत्रु राशि में होकर बैठ जाए कारक होकर, या फिर पाप ग्रह की दृष्टि या पाप ग्रह के साथ होकर बैठ जाए, तो यहाँ इन जो फल मैंने बताए हैं उनमें कमी देखने को मिलेगी। इसी प्रकार से चंद्रमा यदि द्वादश भाव में 12वें भाव में बैठ जाए तो 12वें भाव में चंद्रमा बैठा हुआ ज़्यादा अच्छे फल नहीं देता। नेत्र रोग से आप पीड़ित रहेंगे, शत्रु से हमेशा भय बना रहेगा, मांगलिक कार्य नहीं हो पाएंगे, आपको चाचा ताऊ अथवा मामा की ओर से हमेशा चिंता लगी रहेगी, आपका स्वभाव बहुत तीव्र होगा, आपका शरीर बहुत निर्बल होगा, आप नेत्र रोग से पीड़ित हो सकते हैं, आप सर्दी जुकाम से पीड़ित रह सकते हैं, आप खर्च बहुत करेंगे, आप अस्पतालों में दवाइयों बहुत खर्च होगा, आपके प्रेरणा संबंध प्रेम के संबंध भी खराब होंगे, उनमें असफलता हमेशा मिलेंगी। परंतु या चंद्रमा आपका यहाँ पर कारक होकर बैठ जाए या फिर आपका लग्नेश होकर बैठ जाए और अच्छी राशि में मित्र राशि में बैठ जाए या उच्च राशि में बैठ जाए, तो जो मैंने फल आपको खराब बताए हैं उनमें कुछ कमी देखने को मिलेगी, कुछ अच्छे फल मिलने की संभावना बन जाएगी। ये तो मैंने आपका चंद्रमा का 12 भावों में फल बताया क्या होता है। अब चंद्रमा जिसका कुंडली में थोड़ा खराब हो तो उसके लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं। जितनी हो सके शिव की पूजा करें, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय इसका जाप करें, ओम सोम सोमाय नमः इसका जाप करें 108 बार, या तो सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के बाद। नेक्स्ट उपाय, पूर्णमासी का व्रत रखें और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को जल तर्पण करें, यानी कि जल दें। सूर्य को जल देते इस प्रकार चंद्रमा को जल दें रात के समय। आप माता की जितनी सेवा हो सके उतनी करें, माता के चरण स्पर्श करें, बड़े बुजुर्गों की सेवा करें। आप जितनी भी औरतें हैं उनके हमेशा आदर सम्मान करें। गौ माता की सेवा करें। अगर इनमें से आप 1 या 2 उपाय कंटिन्यू करने लग जाएंगे तो चंद्रमा आपका जो कुंडली में बैठा हुआ बुरे फल दे रहा है वो कहीं ना कहीं सही फल, अच्छे फल देने लग जाएगा। यदि मेरा यह वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। सभी भाई बहनों को राम राम, धन्यवाद।